ओके, जैसा कि मैंने इसके पहले वाली क्लास में मैंने बोला था कि हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर पे बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे सामने। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम, a student made several observations for the period of oscillation. His reading turned out to be, मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि एक बच्चा जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशन ले रहा है जिसमें उसकी रीडिंग्स जो है वो कितनी है, वो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजरमेंट कर रहा है और जो उसकी रीडिंग्स हैं वो है 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। ठीक है, हम लोगों को इसमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। Second, mean absolute error. Third, fractional error. And fourth, percentage error. ठीक है, इतनी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहां पे हमें ट्रू वैल्यू नहीं दी हुई है, तो जब ट्रू वैल्यू नहीं दी हुई है तो ऐसे केस में मैंने बोला था कि आप अपनी मेजर्ड वैल्यू का मीन निकाल लेंगे और वही आपकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मीन, सबसे पहला काम क्या करेंगे, मीन ऑफ टाइम पीरियड निकालेंगे। इसको मैं टी से शो कर रहा हूं। क्या करेंगे, सारी क्वांटिटीज को ऐड करके नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। फाइव क्वांटिटीज हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया जाए। इन सबको ऐड करेंगे आप तो आएगा अबाउट 13.12 अपॉन 5। डिवाइड करेंगे आएगा 2.624 सेकेंड। लेकिन आप देख रहे हैं जो जितने भी मेजरमेंट्स हैं सब डेसिमल के 2 प्लेस तक हैं, तो इसको भी डेसिमल के 2 प्लेस तक ही राउंड ऑफ कर लेंगे, तो 62 सेकेंड मिलेगा हमें। तो ये हो गई हमारी एक तरीके से ट्रू वैल्यू, या कह सकते हैं मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, अब ये पता चल गया। अब हम लोग जो है बड़े आसानी से एब्सोल्यूट एरर का मेजरमेंट कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट,
एब्सोल्यूट एरर्स। तो फर्स्ट मेजरमेंट इसको हम ना ऐसे लिख देते हैं, इसको T1 लिख दिया, ठीक है, इसको T2 लिख देते हैं, ये T3 हो जाएगा, ये T4 हो जाएगा और ये T5 हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट कितना होगा, यानी कि डेल T1, ये क्या होगा, T डिफरेंस T1। तो T डिफरेंस T1 है क्या, T कितना है 2.62 और T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है 2.63। तो बड़ा कौन है, 2.63 है, 2.62 माइनस कर देंगे उसमें से आएगा 0.01 सेकेंड। ऐसे ही हम लोग डेल 2 का मेजरमेंट करेंगे और ऐसे ही हम लोग डेल T3 का, डेल T4 का और डेल T5 का, ठीक है। और ये हमारे एब्सोल्यूट एरर्स हो जाएंगे। मैं सबका मेजरमेंट नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट सबकी वैल्यू लिख दे रहा हूं, बाकी आप वो खुद से मेजरमेंट करेंगे। सेकंड वाला आएगा, आप खुद डिफरेंस देख लीजिए, ये 5.6 है, ये 6.2 है, तो डिफरेंस आ जाएगा 0.6 का, ठीक है। ऐसे ही यहां पे डिफरेंस आएगा 0.20 का, यहां पे आएगा 0.09 का और फिर आएगा 0.18 का। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर का मेजरमेंट हो गया। अब निकालना है हमें मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए सबको मीन निकाल लिया जाए। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या, डेल टी बार। तो डेल टी बार कितना हो जाएगा, डेल T1 प्लस डेल T2 प्लस ऐसे करते करते डेल T5 अपॉन 5। सबको ऐड कर दीजिए, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5। सबका सम करेंगे आप, मिलेगा 0.54। 6 1 7 20 27 9 36 और 8 44 10 54, ठीक है। जीरो 0.54 को आप डिवाइड करिए 5 से, आपको मिलेगा 0.108। फिर से सारी वैल्यूज 2 प्लेस तक राउंड ऑफ है, ठीक है, तो इसको भी 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये ये 5 से बड़ा नंबर है तो ये 1 हो जाएगा, 0.11 सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.11 और ट्रू वैल्यू कितनी थी 2.62। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आप लोग खुद से डिवाइड करिएगा, आएगा 0.0419। 2 ही प्लेस तक हमें लेना है तो आ जाएगा 0.04। ठीक है, और ये यूनिट लेस होगा क्योंकि ये सेम टाइप की क्वांटिटीज का रेशियो है ना, तो वो यूनिट लेस होता है। फिर आता है परसेंटेज एरर।
परसेंटेज एरर में करना क्या है, फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.04 इंटू 100 इक्वल टू 4%। तो परसेंटेज एरर हमारा हो जाएगा 4%। ठीक है, एक और मैं आपको साइंटिफिक पैटर्न बता रहा हूं किस तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू को विथ एरर लिखते हैं। ठीक है, टाइम पे t कैन बी रिटन एज t इक्वल टू ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू तो 2.62 है, प्लस माइनस 0.11 मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, या तो जो हमारी मेजरमेंट जो वैल्यू होगी, या तो वो 0.11 बड़ी होगी या 0.11 छोटी होगी, इसलिए प्लस माइनस दोनों साइन लगा करके लिखा जाता है। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एरर की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है, 0.11, यानी कि डेसिमल के फर्स्ट प्लेस से ही एरर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो डेसिमल के जब फर्स्ट प्लेस पे ही एरर है, तो सेकंड वाले प्लेस को हम लिख करके क्या कर रहे हैं, सेकंड प्लेस हम और एक्यूरेसी को दिखाते हैं ना। जब डेसिमल के फर्स्ट प्लेस से ही एरर शुरू हो रहा है तो सेकंड प्लेस लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो मन करे तो आप इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है ये, जिसमें कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल कैलकुलेट किया गया है। वो हमें 1.54, 1.45, 1.53, 1.56, 1.44 एंड 1.54 मिलता है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे बताइए।